और डीजे बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। मीडिया पे हमें बताया जा रहा है कि हम ही जंग जीते हैं और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। यानी यार मजाक कर रहे हो हमारे साथ। ये हमारा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। आज इंडिया को मुंह दिखाने के हम काबिल नहीं रह गए इस किस्म की हरकतों की वजह से। लेकिन फिर वही पाक फौज की रूहानी अजमतें हमें सुनने को मिल रही हैं। मुतालिया पाकिस्तान को नया तड़का लगा दिया गया है। लेकिन चलो यार, ये तड़का लगाओ, आप करो जो करना है करो, अवाम कबूल करती है तो करवा लो अवाम से। पाकिस्तान इंडिया से न कभी जंग जीता है, ना जीत सकता है। मई की जंग में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम हुआ था। उन्होंने बिल्कुल सफेद झूठ बोले। वो सब कुछ रिकॉर्ड पर रखना, आपके सामने रखना, उनका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। We have given our share of blood, third generation पाकिस्तान आर्मी का वॉर वांटेड ऑफिसर आपसे बैठ के बात कर रहा है। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है, वो दे वर एबल टू टारगेट both your air bases and your so-called freedom fighters के जो officers वगैरह हैं, तो they've demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। बोलना पाकिस्तानी जनरल्स की अगर जो प्रिंसिपल क्वालिटी और कैटेगरी है वो ये कि झूठ बोलते हैं। जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। सुबह झूठ बोलते हैं, दोपहर को झूठ बोलते हैं, रात को झूठ बोलते हैं, सोए हुए झूठ बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना जो है वो एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें जनरल ऑफिसर की क्लास को आप पाकिस्तान में आइडेंटिफाई कर सकते। हमारे यहाँ तो हाउस डिवाइडेड है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सारे का सारा हाउस एक तरफ है और लगता है हुकूमत दूसरी तरफ है। इवन जो हुकूमत के हवारी हैं वो हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो इस पर गौर करना चाहिए DGISPR को, बजाय बढ़ चढ़कर दीगर बयान देने के। मगर ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज मोदी ने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स ऐसे चेंज करे। दिस इज व्हाट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेइंग, रियली डबलिंग डाउन। तो इंडिया जो है 1 साल बाद जो है डबल डाउन कर गया कि हम जीते हैं। इंडियंस ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, डीजे वाले बाबू जो पाकिस्तान के DGISPR है, जिन्होंने कहा था कि पीछे से भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा नहीं आया तो पैसे वापस मिलेंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ऐसे झूठ बोले हैं कि अब पाकिस्तानी भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर है, उन्होंने DGISPR के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है और भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान को लगभग तबाह कर दिया था। सिर्फ ट्रम्प ने पाकिस्तान को बचा लिया और पाकिस्तान ने भारत से ना कोई जंग जीती है और ना ही जीतेंगे और ना ही जीते थे। और उन्होंने 1971 में जो सरेंडर किया था पाकिस्तानी आर्मी ने और घर में बढ़ के मारी थी कि हम जीत गए हैं, उसका एग्जाम्पल भी दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दूसरा न करके ये वीडियो देखते हैं। कि अफसोस तो हमें होता है जिन्होंने खून दिया इस मुल्क को अपना, वॉर वुंडेड ऑफिसर। We have given our share of blood, third generation पाकिस्तान आर्मी का वॉर वुंडेड ऑफिसर आपसे बैठ के बात कर रहा है कि यार हमें दुख होता है जब ये चाचों को, और ये भी चाचा, ये नाम शरीफ, फौजियों को पता है चाचा किसको बोलते हैं। इन चाचों के हवाले फौज करके जो है फौज की मीम मैख निकाल दिया, क्योंकि बाकी भी सारे के सारे जो है इस वक्त डॉलर खोरी के अलावा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। जब आप इस तरह की बोंगियां मारते हो तो अपने ही लोग, ये अमजद खान साहब अपने ही लोग हैं, वो तस्वीरें 1971 के सरेंडर की निकाल के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान फौज अरोड़े के कदमों में गिरी हुई थी, एन उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पर एक नगमा चल रहा था, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। यही ना आज आप कह रहे हो, यही बैठा के आपने बात की है। आज भी झूठ बोला जा रहा है। इंडिया में पाकिस्तान की मेनलैंड के अलावा 11 एयर बेसेस को निशाना बनाया गया था। अजीजान मन, ये मैं नहीं कह रहा,
ये अमजद खान साहब और पाकिस्तान की सारी अवाम कह रही है। लोगों ने एक आध जो वीडियो बन गई है वो चला रहे हैं, हर तरफ चला रहे हैं, हमारा ये मजाक उड़वा रहे हैं। ये फौजी इस वक्त यहाँ पे ये जर्नैल बैठ के ये हमारा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। आज इंडिया को मुंह दिखाने के हम काबिल नहीं रह गए इस किस्म की हरकतों की वजह से। डीजी आईएसपीआर साहब का जो मेन मुद्दा था इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये था कि आओ सच बोले। उन्होंने इंडिया को ये दावत दी कि आओ सच बोले। उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। जो सच है वो लोगों को बताएं। ओनली थिंग दैट कैन सर्वाइव इन टुडेज इंफॉर्मेशन डोमेन इज ट्रुथ। जो सच है वो लोगों को बताएं। सुन ली आपने। अब मुझे ये समझ नहीं कि ये किस कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस डीजी साहब का, लेकिन उनका एतमाद देखिए जब वो कह रहे हैं कि झूठ नहीं बिकता, सच बोलना चाहिए। अगर यहां से ये अंदाजा हुआ कि इन्हें अदराक है, ये नहीं कि ये भोले हैं या बेवकूफ़ हैं कि इन्हें पता नहीं, पता है दोस्तों को कि सच बोलने में ही फलाह है और झूठ जो है वो उसमें पकड़ाई है और एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन क्या पता होने के बावजूद भी रास्ता अपना करेक्ट किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यही पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इनकी बेगैरतियों और बेशर्मियों की वजह से आप खुद देख लो इसके ऊपर जो हालात हैं उसमें कोई यहाँ पे छुपी हुई बात तो अब है नहीं ना। लेकिन इसने आके तो यार झूठ का बाजार गर्म कर दिया अहमद शरीफ चौधरी ने। इसके लिए तो ये बातचीत यहाँ पे चल रही है। इसके लंबा नाक बना के लोग जो है वो एआई इमेजेस चला रहे हैं कि यार मुनीर अहमद शरीफ चौधरी की तो ये हकीकत है, ये अवामी पोस्टमार्टम इस तरह होता है और कभी भी इस तरह हुआ नहीं। आप झूठ भी बोलते थे तो अवाम मान लेती थी, लेकिन अब नहीं मानती क्योंकि आप लोगों ने अवाम की बात नहीं मानी। और मैं तुम्हारी बात से 100% मुत्तफिक हूं। अहमद शरीफ चौधरी, आज के मालूमाती दौर में सिर्फ सच बाकी रह सकता है। जो सच है वो लोगों को बताएं डीजी बाबू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो इस वीडियो में मुझे सारा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ही डीजी आईएसपीआई की जो प्रोपेगेंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका पर्दाफाश कर दिया है। और मैंने कल कोई वीडियो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कल भारतीय सरकार, भारतीय आर्मी ऑपरेशन सिंदूर पे वीडियो रिलीज करके दुनिया को सच्चाई बता रही थी, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप उस पे ज्यादा फोकस करें। तो इसलिए आज मैं ऑपरेशन सिंदूर पे वीडियो दे रहा हूँ और कई दिनों तक वीडियो देता रहूंगा और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करता रहूंगा। तो इस चैनल को आप जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और आखिर में ये कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं और पाकिस्तानियों ने ही उसका पर्दाफाश किया, क्योंकि पाकिस्तानी भी अब पाकिस्तानी आर्मी से तंग है, क्योंकि उन्होंने जो हरकतें की है, जो मैंडेट चोरी किया है और जो पाकिस्तानियों के साथ किया है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उस वजह से पाकिस्तानी आर्मी से नाराज है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी का पर्दाफाश पाकिस्तानी अब कर रहे हैं और ये सब वीडियो मैं कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।